नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमोद्धार मित्रों, आइए धम्मपद की 80वीं तथा पंडितवज्ञ की 5वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। उदकं ही नयन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति ते जनं दारुणमयन्ति तक्षका अत्तानं दमयन्ति पंडिता। उदकं जल को ही निश्चय ही नयंती ले जाता है। उसुकारा इसुकार बाण चलाने वाला। नेत्तिका खेत सींचने के लिए नाली बनाने वाला। नमयंती झुकाकर सीधा करता है। तेजन तीर या बाण को। दारू लकड़ी को। तक्षकात बढ़ई। अत्तानंग अपने आप का। दमयंती दमन करता है पंडिता पंडित लोग। अर्थात जैसे खेत सींचने वाले किसान नाली से पानी ले जाते हैं। उदकंग ही नयंती नेत्तिका बाण बनाने वाले बाण को तपाकर सीधा करते हैं। उसकारा नमयंति ते जनंग लकड़ी को छील रंध कर सुंदर रूप देता है। उसी प्रकार जन आत्मदमन अपना दमन करके स्वयं को ठीक करते हैं। अर्थात जैसे खेत सींचने वाला किसान नाली से पानी ले जाते हैं, बाण चलाने वाले बाण को तपाकर सीधा करते हैं, बढ़ई लकड़ी को छील रंध कर सुंदर रूप देता है, और उसी प्रकार पंडित जन आत्मदमन अपना दमन करके स्वयं को ठीक करते हैं। आइए पंडित सामवेद की कथा से समझते हैं कि आत्मसंयमी पंडित कैसे अरहत्व प्राप्त करते हैं। श्रावस्ती में एक धनी सेठ रहता था। पंडित नाम का उसका पुत्र 7 वर्ष की आयु में ही सामनेर बन गया। प्रव्रज्या के 8वें दिन वो अस्थविर सारिपुत्र के साथ चल रहा था। रास्ते में उसने देखा कि किसान क्यारियां बनाकर जहाँ चाहे वहीं पानी पहुँचा रहे हैं। वे वैसी जगह भी पानी पहुँचा रहे हैं जहाँ पानी अपनी स्वाभाविक गति से नहीं पहुँच सकता है। पंडित ने सारिपुत्र से प्रश्न किया, इस अचेतन पानी को क्या कोई जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता है? सारिपुत्र ने उसे समझाया, हाँ सामनेर, इस अचेतन पानी को कोई भी अपनी इच्छा से जिधर ले जाना चाहता है ले जा सकता है, और जल को इधर जाना ही होता है। पंडित सोच में डूब गया। जब ऐसी अचेतन वस्तु को प्रयत्न कर जहाँ चाहे वहाँ ले जाया जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है, तो क्या मैं अपने चित्त को अपने बस में करके शांत नहीं कर सकता? दोनों आगे बढ़े। बढ़ई काठ को काट कर उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे रथ आदि बना रहे थे। उसने फिर सोचा, अगर ऐसी अचेतन वस्तु को प्रयत्न कर जैसा चाहे वैसा स्वरूप दिया जा सकता है, तो फिर इसका उपयोग किया जा सकता है, और फिर अपने चित्त को वश में कर श्रवण धर्म का पालन क्यों नहीं किया जा सकता है? सारिपुत्र और पंडित और भी आगे बढ़े। पंडित
चिंतन में खोया था, उसने इस बार धनुष बनाने वाले को देखा कि वो सरकंडा लेकर उसे आग में तपाते हैं और फिर आग के किनारे से देखकर उसे सीधा करते हैं और फिर बाण बनाते हैं। उसने पुनः सारिपुत्र से उसी प्रकार के प्रश्न किए कि क्या इस अचेतन वस्तु को जैसा चाहो वैसा स्वरूप दिया जा सकता है? स्थविर ने उत्तर दिया, हाँ, आप जैसा चाहें वैसा स्वरूप दिया जा सकता है। तो फिर अपने चित्त को जिधर चाहें उधर ले जा करके श्रवण धर्म का पालन क्यों नहीं किया जा सकता? सामनेर के अंतर्चक्षु खुल गए। उसने सारपुत्र से आज्ञा ली और विहार में आकर ध्यान साधना में लीन हो गया। ध्यान लीन होकर सामनेर ने अरहत्व प्राप्त कर लिया। संध्या बेला में धर्म चर्चा हुई। आज का विषय था सामनेर पंडित। शाक्य मुनि ने बताया, जब कोई व्यक्ति पूरी तन्मयता से ध्यान तथा धर्म का अनुपालन करता है तो इंद्र और अन्य देवता भी उसकी रक्षा करते हैं। मैंने भी उसके कक्ष के बाहर खड़ा होकर उसकी मदद की ताकि उसकी साधना में कोई व्यवधान न आए। किसान नहर से जल लेते हुए, धनुष बनाने वाले बाण को सीधा करते हुए तथा बढ़ई लकड़ी काटकर वस्तुएं बनाते हुए जो एकाग्रता प्राप्त करते हैं, उसी एकाग्रता को पाकर पंडित आत्म संयम द्वारा अरहत्व प्राप्त करते हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने ये गाथा कही। गाथा समाप्त। नमो बुद्धाय।